त्रिपुरा सुंदरी, जिसे राजराजेश्वरी, षोडशी, कामाक्षी और ललिता के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू देवी है जो मुख्य रूप से शक्तिवाद परंपरा के भीतर प्रतिष्ठित है और 10 महाविद्याओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। वह सर्वोच्च देवी महादेवी के सार का प्रतीक है। शाक्त ग्रंथों के केंद्र में ललिता सहस्रनाम और सौंदर्य लहरी में उनकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई है। ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान में उन्हें आदि पराशक्ति कहा गया है। त्रिपुरा शब्द 3 शहरों या दुनियाओं की अवधारणा को व्यक्त करता है, जबकि सुंदरी का अर्थ है सुंदर महिला। वह तीनों लोकों में सबसे सुंदर महिला का प्रतीक है, जिसका संबंध योनि प्रतीक और सृजन, संरक्षण और विनाश की शक्तियों से है। शक्तिवाद में श्रीकुल परंपरा के अनुसार त्रिपुर सुंदरी महाविद्याओं में सबसे प्रमुख है। हिंदू धर्म की सर्वोच्च दिव्यता और श्री विद्या की प्राथमिक देवी भी है। त्रिपुरा उपनिषद उन्हें ब्रह्मांड की परम शक्ति, ऊर्जा शक्ति के रूप में रखता है। 4 उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव से ऊपर शासन करने वाली सर्वोच्च चेतना के रूप में वर्णित किया गया है। 5 ललिता सहस्रनाम ललिता त्रिपुर सुंदरी और राक्षस भंडासुर के बीच हुए ब्रह्मांडीय युद्ध का वर्णन करता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये पवित्र ग्रंथ उनकी दिव्य विशेषताओं और गुणों का विस्तृत चित्रण प्रस्तुत करता है। पूरे भारत में उनके लिए समर्पित मंदिर मौजूद हैं, जिनमें त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और कर्नाटक में प्रमुख मंदिर हैं। ललिता जयंती और ललिता पंचमी सहित उनके त्योहार उत्साह पूर्वक मनाए जाते हैं, जो देवी और उनकी दिव्य स्त्री ऊर्जा के अवतार के साथ भक्तों के गहरे आध्यात्मिक संबंध को दर्शाते हैं। श्रीकुल श्री का परिवार परंपरा संप्रदाय देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी के रूप में देवी की पूजा पर ध्यान केंद्रित करती है। पहली सहस्राब्दी में निहित है। श्रीकुल दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी के बाद एक शक्ति बन गया और आज केरल, तमिलनाडु और श्रीलंका के तमिल क्षेत्रों जैसे दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में प्रचलित शक्तिवाद का प्रचलित रूप है। 7 श्रीकुल का सबसे प्रसिद्ध विद्यालय श्री विद्या है। शाक्त तंत्रवाद के सबसे प्रभावशाली और धार्मिक रूप से परिष्कृत आंदोलनों में से एक। इसका केंद्रीय प्रतीक श्री चक्र संभवतः हिंदू तांत्रिक परंपरा में सबसे प्रसिद्ध दृश्य छवि है। इसका साहित्य और अभ्यास शायद किसी भी अन्य शाक्त संप्रदाय की तुलना में अधिक व्यवस्थित है। 8 श्री विद्या देवी को बड़े पैमाने पर सौम्य और सुंदर सौंदर्य के रूप में देखती है। कालिकुला के भयानक, उग्र और डरावने घोर देवी रूपों जैसे काली या दुर्गा पर ध्यान केंद्रित करने के विपरीत। इसके अलावा श्रीकुला अभ्यास में देवी के हर पहलू, चाहे वह घातक हो या कोमल, ललिता के साथ पहचाना जाता है। 9 श्रीकुल के साधक अक्सर अमूर्त श्री चक्र यंत्र का उपयोग करके ललिता की पूजा करते हैं, जिसे उनका सूक्ष्म रूप माना जाता है। श्री चक्र को या तो 2 आयामी आरेख के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे पूजा अनुष्ठान के हिस्से के रूप में अस्थायी रूप से खींचा गया हो या धातु में स्थायी रूप से उकेरा गया हो, या 3 आयामी पिरामिड आकार में, जिसे श्री मेरु के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में श्री चक्र या श्री मेरु स्थापित होना असामान्य नहीं है, क्योंकि जैसा कि आधुनिक साधक दावा करते हैं, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि ये देवी का सर्वोच्च रूप है और कुछ अभ्यास खुले तौर पर किए जा सकते हैं। लेकिन आप मंदिरों में जो देखते हैं वह श्री चक्र पूजा नहीं है, जो आप तब देखते हैं जब इसे निजी तौर पर किया जाता है। ललिता त्रिपुर सुंदरी और राक्षस भंडासुर के बीच युद्ध का वर्णन मुख्य रूप से ललिता सहस्रनाम में किया गया है, जो हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें देवी ललिता के 1000 नाम हैं। ललिता सहस्रनाम ब्रह्मांड पुराण नामक बड़े ग्रंथ का एक हिस्सा है, विशेष रूप से पुराण के उत्तर